जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम की। यानी कि सीबीटी 1 एग्जाम की जो संभावना है वो अब की मई या जून के आसपास बन रही है, या अप्रैल में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप सीबीटी 1 की तैयारी करना चाहते हैं, जो सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम इसमें प्रीवियस ईयर की जो आंसर की है, ओरिजिनल आंसर की उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें अभी तक हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 7 लेकर आपके सामने आए हैं। ठीक है, आप इसको जरूर देखें, इसका फायदा आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी खुद आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी की थी वर्ष 2020-21 के आसपास। ठीक है, 21 और 22 में ये एग्जाम हुए थे। ठीक है, जिसमें आपका सीबीटी 1 हुआ था 2021 में। कब हुआ था? 2021 में, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट का आपको समय मिलता है। ठीक है, तो आप ये जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक के शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान जीटी रोड रखा गया, जिसको ग्रांट ट्रैक रोड भी कहा जाता है। तो ये कौन सा है? ये शेर शाह सूरी ने कराया था। तो शेर शाह सूरी इसका राइट आंसर रहेगा। शेर शाह सूरी द्वारा एक कार्य और कराया गया था, जिसको भारतीय करेंसी रुपए के रूप में जाना जाता है। यानी कि रुपए का प्रचलन भी किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 है, परिमाप 34 है, तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ये आपका आयत है। ठीक है, आयत में क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया एरिया कितना दिया है इसका? 60। और परिमाप कितना दिया है? तो परिमाप दिया है इसका 34। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा? 34 के। और 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 17। तो एल प्लस बी बराबर किसके आ जाएगा? 17 के। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अब देखिए, ये जो एरिया दिया है, ये दिया है एल इंटू बी। ये लंबाई हुई इसकी, ये चौड़ाई हुई। ठीक है, एक लंबाई हुई और एक चौड़ाई हुई, ये बी ये एल। अब देखते हैं इसमें कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो देखिए, ये आपका एल इंटू बी है, ये एल प्लस बी है, और हमको निकालना है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है हमारा? विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको निकालने के लिए करना क्या होगा हमको? तो हमको फॉर्मूला लिखना होगा एल प्लस बी का स्क्वायर। देखिए, एल प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी। अब एल प्लस बी कितना है? एल प्लस बी आपका 17 आया था, तो ये 17 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमको निकालना है, माना इसको हमने ए मान लिया, या डायरेक्टली इसको रख लेते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी का मान कितना है? ये 60 है, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा? 120, यानी कि ये 60 हो जाएगा। अब देखिए, ये कितना हो? 289। इसका स्क्वायर कितना होता है? 289, और ये इधर आएगा, घट जाएगा 120, इसमें से माइनस हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा 169, और ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसमें अंडर रूट चढ़ाएंगे तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लग जाएगा। तो ये किसका अंडर रूट? स्क्वायर रूट होता है। ये किसका होता है? 13 का। तो 13 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपका 3 में कहा है कि यदि किसी कूट भाषा में एल ए पी लैपटॉप को क्या लिखा जाता है? 28 16 36। तो एल ए पी टी ओ पी, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा है 28 16 36। इसी प्रकार डी आर ओ यू जी एच, इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा है 12 25 और 36। ठीक है, तो हमको बताना है कि एम बी ई आर मेंबर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, एल एल कितने पर होता है आपका? ये होता है 12 पर। एल कितने पर होता है? 12 पे। ये हुआ 12 पर, ये 1 पर, ये 16 पर, ये 20 पर, और ओ कितने पर हुआ? 15 पर,
और पी कितने पर हुआ आपका ये लैपटॉप, ये कितने पर हुआ 16 पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको बनाना है 28। तो 28 कैसे बनाएंगे हम? 28 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 12 और 16 को ऐड करना होगा। 12 और 16 को ऐड करना होगा। तो हमको करना क्या है कि पहला और लास्ट का हमने मिलाया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये 4 पर है, ये 18 पर है, ये 15 पर है, ये 21 पर है आपका, और जी कितने पर है 7 पर, और ये कितने पर है 8 पर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए पहला और लास्ट का मिलाया तो कितना हुआ 16 और 12 28, तो ये हमको 28 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसमें पहला और लास्ट का मिलाएंगे तो 8 ये है और 4 ये है 12, बिल्कुल सही है अभी तक हम। इसके बाद हमको करना क्या है, हमको बनाना है 16। तो पहला और इधर से सेकंड लास्ट, तो इधर से सेकंड लास्ट और इधर से फर्स्ट लास्ट, ये फर्स्ट सेकंड कितना होगा देखिए दूसरे नंबर पर, और इधर से सेकंड लास्ट, तो ये 15 और एक 16, ये बीच में 16 आ गया। ठीक है, और फिर बीच के आपस में जोड़ देंगे तो ये 20 और 16 36 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इसको जोड़ेंगे और इसको, तो 18 7 कितना हुआ 25, बिल्कुल सही। इनको आपस में जोड़ेंगे 15 और 21 को तो कितना हो जाएगा 36, ये भी सही। अब हम इसको रिलेट करते हैं, तो m कितने पर होता है आपका 13 पर, e 5 पर, m 13 पर, b 2 पर, e 5 पर और r 18 पर। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि इनको जोड़ना है लास्ट वालों को। तो 18 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31, बिल्कुल सही। अभी तक हमको 31 प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद इनको आपस में जोड़ना है, e 5 पर है और ये भी 5 पर है, तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर इनको अंदर वालों को आपस में जोड़ना है m और b को, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो कहीं पर 31 10 15 है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इनको इस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कहा है कि उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताए जिसने सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसका राइट आंसर रहेगा। E बराबर mc², इसके जो इनके सापेक्षता का सिद्धांत है जिसको कहा जाता है वो यही E बराबर mc² के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में हुई। तो 1770 में किस बैंक की स्थापना हुई थी, ये कलकत्ता यूरोपियन प्रबंधन के अधीन की गई थी। तो ये कब की गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बनकर तैयार हुआ था। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा है कि भारत के उस स्थान का नाम बताए जहां 0 मील का पत्थर 0 मील स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर के बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो ये कहाँ पर है, नागपुर। नागपुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में नागपुर है आपका, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नागपुर आपका संतरे के लिए फेमस है। ठीक है, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है, सूरत आपका गुजरात में है, और इटारसी आपका ये उत्तर प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा है कि प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बर्जने स्टार्टअप द्वारा के दशक में किया गया। तो डैश के दशक में, यानी कि किस दशक में किया गया था, तो 1980 के दशक में किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चुनाव से संबंधित हर यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी यह है कि यदि आप ग्रुप डी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि 2025 में जो वैकेंसी आई है ये इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें प्रीवियस ईयर यानी कि 2021-22 में जो एग्जाम हुए ग्रुप डी के, उनकी जो ओरिजिनल आंसर की है उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। उसमें 19 से 20 पार्ट अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको जरूर देखें, वे भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, यदि आप एनटीपीसी की तैयारी करें तब भी आप उनको देखें, क्योंकि रेलवे हमेशा एनटीपीसी से ग्रुप डी से लोको पायलट इसी प्रकार आपस में क्वेश्चन को घुमा फिराकर उसमें बना के रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोट के 70% वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य घोषित हुए
तो कुल वोटों की संख्या 56,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले वोटों की संख्या कितनी होगी, मान्य वोट की, यानी कि वैलिड वोट की हमको संख्या बतानी है। तो टोटल वोट कितनी है वहां की, टोटल वोट है वहां की 56,000, 5,60,000 है। कितनी है, 5,60,000 है। ठीक है, तो 75% वोट मिले, 75% वोट क्या है, इसको ए को मिले, और ये किसके मिले, इनमें से 15% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, अमान्य घोषित कर दिए। तो बचे कितने, 85%। तो 85% जो वैलिड वोट है इनका, इसको कितना मिला, इसको मिला 75%। कितना मिला, 75%। तो 25 दिया, 75, 25 चौका 100। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और इसके बाद 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, और 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70, 7, 14 पंजे 70, 7, इसके बाद 14 अट्ठे कितना हो गया, तो 14 अट्ठे हो गया आपका 112, 112 और 7 कितना हो गया, 119, और ये 0 और गुणा 3 से, तो 19, 119 दिया कितने होते, 357, तो 357 और 2 3 जीरो, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा है कि उस पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों वाले एक 4 समान भागों में काटा जाता है। तो ये आपका एक गोला है, ठीक है, इसको 2 भागों में काट दिया, 2 भागों में काट दिया, तो ये 2 तलीय भाग हो गए, इसके 4 भाग बनाए, कितने भाग बनाए, 4। सभी भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो सभी भागों को जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, 2s के। तो जो इनका एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, 2s के। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु प्रशिक्षण किस वर्ष किया, तो ये कब किया था, 1998 में। तो 1998 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए 11 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिन में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन, अगले अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन और 15 दिन में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। अब देखिए इसने पहले दिन जो काम किया, 5 दिन काम किया, और एक दिन में कितने घंटे काम करता है, ये 1 घंटे, यानी कि एक दिन में कितने काम करता है, ये करता है 4 घंटे। तो टोटल कितने काम किए इसने, 20 घंटे काम किया। इसके बाद अगले 5 दिन, अगले 5 दिन में इसने 5 के हिसाब से काम किया, यानी कि 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से, तो टोटल काम किया इसने 25। फिर नेक्स्ट 5 दिन में, तीसरे दिन 5 दिन में कितना काम किया इसने, तो 6 घंटे प्रतिदिन, तो 6 घंटे प्रतिदिन काम किया, तो कितना किया, 30 काम। अब देखिए ये कितने दिन हो गए, 15 दिन, और इसने कहा है कि 15 दिन का ही इसने बताया है, कितने दिन का, 15 दिन का। अब देखिए ये इसने 20, 15 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 30, 20, 50, 15, 75, कितना हुआ, 75। और यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करे तो आधे घंटे टोटल काम कितना हो गया इसका, 75। और ये क्या करता है कि आधा घंटा रेस्ट लेता है, यानी कि काम कितना करता है एक दिन में, 8 घंटे, पर उसमें से आधा घंटा ब्रेक लेता है, तो काम कितना बच करता है, ओरिजिनल काम 7.5 घंटे, यानी कि 7.5 घंटे। ठीक है, तो 7.5 घंटे ये काम करता है, और कितने दिन तक ये करेगा, तो पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे, 75 से 75 कटा, तो डी बराबर किसके आ जाएगा, 10 के। तो 10 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि जे बराबर 17 है, जे बराबर 17 है, एन बराबर 13 है, तो हमको बताना है कि जूनियर का कोड क्या होगा। देखिए जे यू एन आई ओ आर, जे कितने पर है आपका, 17 पर। ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है जे की, तो ये होती है 10। कितनी होती है, 10। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी बात की गई है कि इसके विपरीत क्रम की, यानी कि विपरीत जो अल्फाबेट होता है उसकी। ये एन कितने पर होता है, 13 पर। एन का कोड दिया कितना, 13 पर, होता कितने पर है, 14 पर। तो 13 और 14 कहीं ना कहीं इनका दोनों का जो सम बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है, 27 के, या इनके विपरीत क्रम की बात की गई। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17,
यू कितने पर होता है, यू होता है आपका 21 पर, और 21 और 7 कितना हो जाएगा, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, क्योंकि हमको टोटल सम कितना लेना है इनका 27। एन का कितना जाएगा 13, आई कितना हो 9, और 9 और 18 कितना हो जाएगा 27, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27, और 18 और 9 कितना हो जाएगा 27। तो देखिए ये इसका कोड बनेगा 17 6 13 18 129। ऑप्शन नंबर 4 ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 में कहा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाए क्या कहलाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, परछाया। तो परछाया इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आप कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, और इनकी जो निर्णय होते हैं, इनके धारणाएं कहा जाता है, इनको हमको इनके ही अकॉर्डिंग सोचकर चलना होता है, और इसका राइट आंसर हमको करना होता है। तो देखिए इसने कहा कि चेन खींचने, इनके चेन स्नेचर होते हैं, जो चोर या जैसे कि कोई स्टेशन पर या बस स्टैंड पर या कहीं अन्य चलते सड़क पर जो चेन खींचते हैं चोर, इनको स्नेचर कहा जाता है, की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इनके प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो धारणाएं क्या है इसकी, कथन तो ये हो गया। धारणाएं क्या है कि पुलिस कर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं, तो ये तो बात गलत है, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल नहीं होते। चैन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं, जब भी तो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उनको डर ही नहीं, तो इसलिए क्या होता है, प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये धारणा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 भी आसान क्वेश्चन है, और देखिए थोड़ा ये आपका कैसा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसने कहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है, तो तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो पहला कोण ए है, दूसरा कोण बी है, तीसरा कोण सी है, और इन तीनों, एक सेकंड देखिए, इसने कहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण, देखिए त्रिभुज ये हुआ ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों में से दो का योग एक तीसरे के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी बराबर है कहीं ना कहीं सी के। ठीक है। तो अब हमको बताना है कि तीसरा कोण क्या होगा। तो देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके है, 180 के। ए प्लस बी का मान कितना है, तो ए प्लस बी का मान है सी, और सी ये ऑलरेडी है, और 180, तो 2c बराबर किसके आ जाएगा, तो 2c बराबर आ जाएगा 180 के, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 90, तो c बराबर किसके आ जाएगा 90 के। तो तीसरा कोण क्या होगा 90, तो 90 इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा है कि भारत का स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो यानी कि स्टेचू है, किस राज्य में स्थित है, तो ये कहां पर है, गुजरात। तो गुजरात इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है कि थियोफ्रेस्टस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है, यानी कि किसका पिता इनको कहा जाता है, तो ये किसका कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का। ठीक है। तो बोटेनी का पिता किसको कहा जाता है, तो ये थियोफ्रेस्टस इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये कहां पर है, एशिया में। सबसे पहले कौन है आपका, चाइना, फिर क्या है दूसरे नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर कौन है, भारत। तो ये टोटल 6 देश है जो एशिया में ही स्थित है, अधिकतम जनसंख्या वाले। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 आपका आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे ये दिया है आपको 3√5 प्लस 125 अपॉन √16 √80 और प्लस 6√5, क्या ये एक परमीय संख्या या प्राकृतिक संख्या या एक पूर्णांक है या अपरिमेय संख्या, तो ये हमको सिद्ध करना है। देखिए ऊपर क्या लिखा है, 3√5 प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 125 को लिख सकते हैं 25 गुणा 5, यानी कि 25 किसका स्क्वायर 5 का, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5√5, क्या लिख देंगे इसको 5√5, 5√5 हुआ। इसी प्रकार हम 80 को क्या लिख सकते हैं, तो 16 पंजे 80 होता है, तो 4√5, इसको क्या लिख देंगे 4√5 प्लस इसको ये 6√5 एज इट इज रहेगा सही। अब देखिए ये 5 और 3 कितना हो गया 8√5, और ये 6 और 4 कितना हुआ 10√5, तो 5 √5 से √5 कटा, तो ये क्या बचा आपका 2 दूनी
दो चौक 8, 2 से कटेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 4/5। और ये P अपॉन क्यों के रूप में है, तो P अपॉन क्यों के रूप में किसको लिखा जाता है, सिर्फ परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कहा है कि द डैश इज ए सिंपल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर ये एक्सचेंज हैंडिंग एंड मीनिंग डाटा इज ए रिलेशंस डाटाबेस, तो ये किसमें है, SQL में, तो SQL इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या कहा है कि माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300, 4660 और 6900 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, संख्या n के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें समान शेषफल बचता हो, ठीक है, तो उसका क्या करना होता है, हमेशा HCF निकालना होता है। अब HCF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जैसे ये आपको सबसे पहले लिखना है 1300, फिर 4660 और फिर आ जाएगा आपका ये 6900, ठीक है। इनका डायरेक्ट HCF निकाल सकते हैं और जो HCF निकल कर आएगा उसके जो अंक होंगे, जैसे ये हो गया 13, उनका जो योग होगा वही इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसका HCF आसानी से निकाल सकते हैं, HCF आपको निकालना आता है। करना क्या है कि आपको डायरेक्टली या तो HCF निकाल लिया, फिर 4660 में से क्या घटाएंगे हम, सबसे पहले 1300, फिर 6900 से क्या घटा देंगे, एक बार 600, 46600 सिंगल 0, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें से 6900 में से क्या घटा देंगे, 1300, ठीक है। और जो हमारे पास बचकर आएगा उसका जो HCF निकाल लेंगे, तो वही आपका किसके बराबर आ जाएगा, उनके अंकों का योग 4 के, तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा है कि a + b का स्क्वायर बराबर a² + b² के निम्नलिखित में से कौन सा मान्य है, तो इनमें से कौन सा मान्य होगा। a b की अनंत संख्याओं के लिए सत्य हो सकता है, यानी कि जो a और b होगी उनकी जो संख्याएं होगी उनके लिए क्या होगा, ये अनंत होगा, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 आसान क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी है, देखने में थोड़ा ये समझने लायक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है इसमें, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो अमन के परदादा की आयु 105 है, तो अमन के परदादा की बात की गई है, तो अमन के परदादा की जो आयु है वो कितनी है, 105 है। तो माना इसके ग्रैंडफादर, उनकी एज कितनी है, 105 है, ठीक है। इसके बाद अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है, तो यानी कि इसके फादर, अमन के फादर की जो आयु है इसका 1/3, 1/3 का मतलब कितना हुआ, 35 या 105 करे तो 35 आ जाएगी। इसके बाद इसने कहा है कि 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ, यानी कि अमन का जन्म हुआ उस समय जब 5 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। तो अमन का जन्म हुआ जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं 5 वर्ष पहले, तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु के 2 गुनी थी। देखिए राम सिंह की आयु कितनी है, राम सिंह की आयु है अभी यानी कि 35, लेकिन 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले इसकी आयु 30 थी, और उस समय की आयु का 2 गुना, उस समय की आयु का 2 गुना इसकी राम सिंह की माता की आयु यानी कि अमन की परदादी की आयु, तो ये कितनी हो जाएगी, यानी कि इसकी 2 गुनी यानी कि 60, इसकी 60 हो जाएगी। और प्लस यदि हम वर्तमान की बात करें तो 5 उसमें ऐड कर देंगे, तो यानी कि 65 साल की उसकी क्या आ जाएगी, ग्रैंड मदर, यानी कि अमन की परदादी कितनी हो जाएगी, 65 साल की। और अमन कितने का होगा, अमन होगा ये आपका उस समय 5 साल का, कितने का होगा, 5 साल का, क्योंकि वो 5 साल पहले की बात कर रहे थे हम, तो 5 साल बीते तो 5 साल का अमन हुआ, ठीक है। अब इसने कहा है कि अमन और राम सिंह की आयु के बीच अंतर क्या है, तो अमन और राम सिंह की आयु, अमन ये है, राम सिंह ये है इसका फादर, और इनकी आयु के बीच जो अंतर है वो कितना है, 35 - 5 बराबर 30 के, तो 30 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 भी काफी आसान क्वेश्चन है और थोड़ा देखने में अच्छा क्वेश्चन है। एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 रुपए है, तो लैपटॉप का मूल्य कितना हुआ, 27,000 हुआ। 2 वर्ष की एक्सटेंड वारंटी खरीदने के लिए आपको 15% अतिरिक्त देना होगा। यदि आपको 2 साल की इसकी वारंटी चाहिए तो आपको उसमें 15% एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, ठीक है। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि पर 6% की GST का भुगतान भी इसको करना पड़ा हो, ठीक है। तो देखिए इसने क्या करा, आपकी 15% तो यहाँ एक्स्ट्रा दिया, प्लस फिर इसने 6% यहाँ दिया, तो इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे 15 और 6 का, तो ये 15 × 6
अपॉन 100, ये प्लस आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 6 21 और 21 पॉइंट कितना हो जाएगा 15 6 90 यानी कि 9 21.9। तो जब हम इसका निकालेंगे 121 यानी कि 100 प्लस करके निकालेंगे तो 121.9 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको जब काट कर ये आएगा और 27 की गुणा 2700 की गुणा 27 270 की गुणा किस में करेंगे 121.9 में, तो तब कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 32,913। कितना आएगा 32,913। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। मौजूद लड़कियों की संख्या कितनी है? तो पंक्ति में मौजूद जितनी भी लड़कियां है, देखिए ये एक पंक्ति है, माना यह एक पंक्ति है, इधर से बायां स्थान है और इधर से दायां। ठीक है, इधर से बायां। अब इसने कहा है कि जो फातिमा है उसका जो एक सिरे से स्थान, माना बाएं से स्थान उसका कितना है 15वां है, इधर से कहीं पर वो 15वें स्थान पर बैठी है और इधर से वो 9वें स्थान पर बैठी है, तो इधर से कौन से स्थान पर 9वें स्थान पर। तो पंक्ति में कुल मौजूद लड़कियों की संख्या निकालनी। जब कभी एक पंक्ति में एक ही लड़की या एक ही कैंडिडेट की बात की जाए दाएं से हो या बाएं से, तो उस समय टोटल लड़कियों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब टोटल कितना हमको निकालना है, लेफ्ट से कितना है 15 प्लस राइट से कितना है, तो राइट से है 9 और -1, तो ये कितना हो जाएगा 15 8 कितना हुआ 23। तो 23 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। देखिए 26 भी काफी आसान और ये अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के अंतर्गत। तो नीति आयोग का गठन डैश 2015 में भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके, जो पहले क्या थी पंचवर्षीय योजना होया करती थी, उनको समाप्त कर अब क्या किया गया नीति आयोग किया गया। ठीक है, तो ये किस महीने शुरू किया गया था? वर्ष 2015 के। तो ये कब किया था 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर रहेगा। आपको बताना है नीति आयोग यानी कि जो नीति आयोग बना है उसमें नीति की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये आपको उसमें बताने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका, ये जो भूपेन हजारिका है किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? असम से। तो असम इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 आसान क्वेश्चन है। इसने कहा कि 36 और n में के मैसेप है और लेसेप है 9 और 180 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस तरीके के यदि आपको क्वेश्चन मिलता है लेसे मैसे वाले में, तो करना क्या होता है कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो पहली संख्या इसने कितनी दी है 36, दूसरी कितनी दी है n बराबर एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया 180 और एचसीएफ कितना दिया है इसका, एचसीएफ दिया है 9। तो 9 चौक 36 और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो कितना जाएगा n बराबर 45 के, तो 45 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसकी जो दूसरी संख्या निकल कर आई है वो कितनी आई है 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखिए 29 में कहा है कि √4 का मान याद कीजिए। कभी हमको जब √4 का या √16 का या √25 का मान ऐसे निकालना होता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में निकालते हैं। तो ये कितना आएगा +-2, तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा है कि यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल A1 A2 A3 डैश डैश ये आपका A10 तक, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो ये किसके बराबर होगी? गुणोत्तर माध्य के बराबर, ऋणात्मक माध्य के बराबर, समांतर माध्य के बराबर या आपका ये गुणोत्तर माध्य के बराबर। ठीक है, ये माध्यिका के बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है आपका? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, और यही औसत का फॉर्मूला होता है। तो औसत किसके बराबर हो गया? संख्याओं के समांतर माध्य के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए 31 में कहा है कि a + b √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 + 6 √2। तो इसमें हमको a का मान बताना है। किसका मान बताना है? a का। तो देखिए इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करना होगा। ये क्या है कि a + b का होल स्क्वायर है।
क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लेंगे √6, ये 6√2 को, तो 6√2 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 √2। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए एक तो 2 होना चाहिए, एक होना चाहिए b। यदि हम इसको b माने और इसको 2 माने तो a को क्या मानना होगा, हमको 1 मानना होगा। तो a को क्या मानना, 1 मानना। तो देखिए अब हम इसको दोबारा से सोल्व करते हैं, तो यानी कि 1 प्लस 3√2 इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 1 प्लस ये 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 प्लस 3 दूनी 6√2, तो ये हो जाएगा 18 और 1 19 प्लस 6√2। तो क्या ये इसके बराबर आया, बिल्कुल सही। ये किसके बराबर आया, इसके 19 प्लस 6√2 के। तो कहीं ना कहीं a का मान कितना है, 1 है, क्योंकि जब हम इसको इससे सेटिस्फाई करेंगे यानी कि इसको इसके बराबर रखकर इसमें संतुलित करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, a बराबर आ जाएगा 1 के। तो 1 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा है कि एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। तो एक तरफ दूध है और एक तरफ क्या है, पानी, और अनुपात कितना है, 2:1। 2:1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दूध हुआ, ये पानी हुआ, और मात्रा कितनी करनी है, मात्रा करनी है 1/2 की। तो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं। 2/1 यानी कि इसमें मात्रा मिलानी है और कितना करना है, किसके बराबर करना है, ये 1/2 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, 1/2 के। ठीक है, देखिए अब 2 दूनी 4 प्लस 2x बराबर किसके हो जाएगा, 1 प्लस x के, और ये घट जाएगा इधर, तो ये कितना बचेगा, x बराबर एक बार एक सेकेंड, 2 और 1 3, ये मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। कितना होना जाए, 1:2। और अभी दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2:1। ठीक है, मिलाना किसमें है, मिलाना है हमको पानी, क्या मिलाना है, पानी मिश्रण में। तो टोटल मिश्रण में मिलाना है हमको, तो मिश्रण में मिलाने के लिए क्या होगा, देखिए ये होगा 2 और 1 3 हुआ, 2 और 1 3 अपॉन 1 प्लस x बराबर 2 और 1 3 अपॉन, ये हो जाएगा आपका दूध और पानी की बात की गई ना, तो ये मिश्रण हुआ, ऊपर भी मिश्रण हुआ, और 2 और 1 3 और बटे 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से कटा 3 और 2 बराबर किसके आ जाएगा, 1 प्लस x यानी कि x प्लस 1 के, और x बराबर किसके आ जाएगा, 1 के। तो 1 का मतलब 1 बाल्टी, तो पूरा 1 बाल्टी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बताइए। तो यानी कि जो आपके जो मैच रेफरी होते हैं जिनको एम्पायर कहा जाता है, तो ये कौन होते हैं, ये सबसे पहली महिला कौन है भारत की, तो ये है GS लक्ष्मी। तो GS लक्ष्मी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें कहा है कि आपको EIOR इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है HFRO। तो HFRO, तो देखिए E से क्या बना H, तो कितना जुड़ा हमने 3, फिर I से F बना, I से F बना, तो I कितने पर होता है आपका, I होता है 9 पर, और ये कितना होता है 5 पर। देखिए ये 9 5 और ये 15 और ये होता है आपका 18। इधर कितना होता है, ये 8, 8 के बाद ये होता है 6, ये 18 और ये होता है 15। तो देखिए 5 से 3 गए, 5 से 8 पर गए तो 3 जुड़े, फिर 9 से 6 आए तो 3 घटे, फिर 15 से 3 जुड़े, यानी कि एक बार 3 जुड़ रहा है, एक बार 3 घट रहा है। तो इस तरीके की ये सीरीज इसमें चल रही है। इसी प्रकार हमको JL क्यों W में हमको इसमें बताना है। तो देखिए J कितने पर होता है आपका 10 पर, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, और 13 पर क्या होता है आपका M। इसी प्रकार L कितने पे होता है, तो L होता है आपका 12 पे, तो 12 में से 3 घटाएं तो कितना बचेगा 9, तो 9 पर क्या होता है I।
तो 9 पर क्या होता है आई, तो एल आई, फिर क्यों कितने पर होता है 17 पर, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, 20 पर क्या होता है टी, और डब्ल्यू कितने पर होता है आपका 23 पर, और 23 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 पर क्या होता है टी। ठीक है, तो एम आई डबल टी, एम आई डबल टी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विकल्प में दी गई 4 नदियों में से 3 एक यानी कि 3 के बीच एक निश्चित संबंध है, यानी कि 3 एक तरीके से संबंधित है, उनमें से एक संबंधित नहीं है, तो असंगत की उसमें से पहचान करनी है। देखिए गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये गोदावरी, तो देखिए ये उत्तर भारत की प्रमुख नदियां हैं। ये कहाँ पर है, उत्तर भारत की प्रमुख नदियां है, और गोदावरी कहाँ है, गोदावरी है दक्षिण भारत की। ठीक है, तो ये इससे क्या है कि इनसे अलग है। देखिए ये गंगा उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अन्य राज्य से होकर निकलती है, सिंधु आपके जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान वाले एरिया से, ब्रह्मपुत्र ये आपकी जो ये असम वाला एरिया है इधर से निकल कर आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा गोदावरी नदी 1। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 36 में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ, तो ये कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना पूछी है, तो ये 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935, जब 1935 का अधिनियम लागू किया गया था, तो उस समय 1935 में ही इसकी 5 करोड़ के साथ आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, जो बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, तो भारतीय संसद में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, लेकिन राज्य विधानसभाएं नहीं होती। ये कहां पर होती है, ये होती है राज्य विधानसभा में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, 38 में कहा है कि यदि y का x% और z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ऑप्शन सत्य है। देखिए y और इसका कितना निकालना है, मैं x%, तो x% निकाला, बराबर ये किसके बराबर है, z के y% के, तो z के y% के बराबर है। देखिए परसेंट से परसेंट कटा, y से y कटा, तो क्या बचा हमारे पास x बराबर z के, तो x बराबर z इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखते हैं, 39 में कहा है कि संख्या 1.1121121231 तो ये दिए गए हैं, तो ये क्या है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो इसके ये है क्या है, अशांत है। क्या है ये, अशांत, इसके दशमलव कैसी है, अशांत है, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद ये क्या है कि बढ़ती जा रही है, कभी कोई कभी कोई। ठीक है, तो ये क्या है, अशांत है। यदि इसकी ये दशमलव शांत होती तो क्या होता, ये होती एक परमीय संख्या। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 40 में कहा है कि 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर बना और कोलकाता में अपने लिए एक यानी कि विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। तो ये किसने कराया था, ये कराया था लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 41 में कहा है कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। गुणनफल में हुई प्रतिशत की त्रुटि ज्ञात करनी है। देखिए ये संख्या है, इसमें 5/2 से गुणा करनी थी, पर कर दी कितने से इसने कर दी 2/5 से, तो इनका अंतर कितना हुआ, तो 5×5 = 25, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 21/5 दूनी 10। इतने प्रतिशत की त्रुटि हुई, और कितने पर हुई है, 5/2 पर। कितने पर हुई है, 5/2 पर। इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 21 चौक कितना होता है 84, तो 84% इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 42 में कहा है कि ए कलेक्शन ऑफ इंटीरियल फाइल एंड ए सेट प्रोग्राम दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई दिस फाइल इज नोन एज, तो ये क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डीएमएस इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, 43 में कहा है कि बायोगैस एक उत्कृष्ट गैस है, यानी कि उत्कृष्ट क्या है, ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% क्या होता है, 75% इसमें मेथेन होता है, CH4 कितना होता है इसमें, 75% होता है।
क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने कराया था? अकबर ने। तो अकबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो देखिए, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो सबसे पहले हमको देखना क्या होता है, जो ये 45 है ये क्या इस संख्या से कट रहा है। तो यदि इस संख्या से पूरा पूरा कट रहा है तो क्या होगा, ये जिसे इससे कट गया 15 या 45, तो ये जो शेषफल बचा ये कितना है? 28। तो इसको हमको इससे भाग देना है और जो शेष बचेगा वही इसका राइट आंसर रहेगा। तो 15 का 15 और 13 कितना होता है? 28। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा 13, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कहा है कि निम्न में से किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा जाता है? तो द सिटी ऑफ पैलेसेस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोलकाता। तो कोलकाता इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा है कि एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने 1800 अधिक प्राप्त होते हैं तो 14% 14.5% का लाभ प्राप्त होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि इसने कहा कि एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा, माना हुआ राशि कितनी है? x है, और 8% की हानि पर बेच दिया। तो कितने की हानि पर बेचा? ये बेचा दिया इसने 8% की हानि पर, तो 92। ठीक है, यदि उसे 1800 अधिक प्राप्त होते तो लाभ कितना होता उसको? तो लाभ होता उसको 14.5 का, यानी कि 14.5% का लाभ प्राप्त होता। ठीक है, तो देखिए हमको करना क्या है कि इनका अंतर हमको लेना है, इसका और इसका, 8% हानि का और 14.5% लाभ का। तो जो इनका अंतर आएगा वो 1800 के बराबर रख देंगे और फिर हमारा जो x का मान निकल कर आएगा वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। इसको क्या करना है कि इस हानि का और इस लाभ का अंतर 1800 के बराबर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो लंबाई उसकी चौड़ाई से कितने अधिक है? 3 मीटर अधिक है। और परिमाप और आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। परिमाप का आंकिक मान तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर किसके है? एल इंटू बी के। उसके विकर्ण का मान पूर्ण भाग क्या होगा? तो हमको निकालना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं और इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो ये x हुआ, ये x प्लस 3 हुआ। एक परिमाप का आंकिक मान और क्षेत्रफल बराबर है। आंकिक मान और क्षेत्रफल बराबर है। इसके विकर्ण के मान का पूर्ण भाग ज्ञात कीजिए, पूर्णांक भाग ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण हमको उसका निकालना है। तो देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर एल इंटू बी के। तो 2 एल प्लस बी ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4, 4x प्लस 3 दूनी 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये एक आपके द्विघात समीकरण बन जाएगी और यहाँ से हम इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। और मान इसका जो आएगा x का वो यहाँ पर रखेंगे। तो फिर हमको उसको क्या निकालना है? विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका राइट आंसर निकल जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 4 6 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है। यदि दो भुजाएं की माप 6 3 है तो ऐसे विशिष्ट संभव त्रिभुज की संख्या कितनी होगी? ठीक है, यानी कि जिनकी भुजा 6 और 3 है तो ऐसे कितने त्रिभुज बनने की इसमें संभावना है? ठीक है, तो ये कितने बन सकते हैं? 5। तो 5 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रह सकती है, आप इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।